क्वेश्चन है x माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री। यहाँ पर क्या किया है, ब्रैकेट में दे दिया है। तो ब्रैकेट में जब अलग अलग टर्म्स दिया रहे तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हैं। मतलब एक टर्म्स लेंगे, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये टर्म लेंगे, इन दोनों में करेंगे, ऐसे ही इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करके दिखाते हैं। देखो x को लो, x को x से जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर, इसी x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस, इस प्लस की वजह से वह प्लस एक्स वन जा एक्स, और माइनस टू को एक्स से माइनस टू एक्स, और माइनस टू और प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू इज इक्वल टू, इस साइड वही चीज करेंगे, एक्स लेंगे, दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, माइनस वन वन लीजिए, दोनों मल्टीप्लाई करिए, माइनस एक्स और माइनस थ्री। ओके, अब क्या करेंगे, पहले सॉल्व करो इस टर्म्स को। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस टू, इस साइड सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री। सारे टर्म्स को एक साइड लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ये सारे टर्म्स को इस साइड लाओ तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और प्लस थ्री आ जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू प्लस थ्री प्लस वन, माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब लास्ट में जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नहीं फॉलो कर रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म हमें बताता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को फॉलो नहीं कर रहा है। यह एक लीनियर इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, लीनियर इक्वेशन को बता रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नहीं बता रहा है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट या नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, यह क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई थिंक समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट है बच्चों। x, ये एक्सरसाइज 4.1 का 4 पार्ट है। x माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स एक्स प्लस फाइव। सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बाहर वाले ब्रैकेट से दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। चलिए चेक करके दिखाते हैं। x को लोग लेंगे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 2x स्क्वायर, और x प्लस वन से x माइनस थ्री टू जा सिक्स एक्स, और माइनस प्लस माइनस थ्री वन जा थ्री, एक्स 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 स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। अब क्या करेंगे, सारे टर्म्स को इस साइड लाएंगे, बट हम पहले इसको लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे। तो टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री, इसको इस साइड लाओ, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव एक्स इक्वल टू जीरो। देखो एक्स स्क्वायर नहीं कटेगा, यहाँ पर नहीं कटेगा। ओके, तो टू एक्स स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर हटा देंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस फाइव एक्स माइनस टेन एक्स और माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है। यदि इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्रेजेंट होता है तो वह क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो यह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यस दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पर लिखेंगे यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई थिंक समझ में आ रहा है। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह क्लास 10th की क्लास चल रही बच्चों, जिसमें एक्सरसाइज 4.1 का फोर्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट का 4 क्वेश्चन, 4 पार्ट। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ये कि 2x माइनस वन एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस वन। सेम प्रोसेस दिया है, सेम क्वेश्चन दिया है, टू ब्रैकेट में दिया है, फैक्टराइजेशन दिया है। इसको क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट से फर्स्ट टर्म को हम लेंगे, सेकंड ब्रैकेट के दोनों टर्म्स के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट टर्म 2x लेंगे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ देखो माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2 3 जा 6x, और ये माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस थ्री वन जा थ्री। यहाँ भी सेम प्रोसेस करेंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स और प्लस फाइव एक्स और माइनस प्लस माइनस माइनस फाइव वन जा फाइव। सारे टर्म्स को सॉल्व करेंगे बच्चों। 2x स्क्वायर 6 और 1, देखो माइनस में दोनों तो ऐड हो जाएगा,
प्लस 3, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस वाला बड़ा है तो यहाँ जाएगा 4x माइनस। ये सारे टर्म्स को हम क्या करेंगे, एक तरफ ले जाएंगे, या तो इसको इस साइड ले जाओ या तो ये सारे टर्म्स को इस साइड ले जाओ। तो हम क्या करेंगे, इसको इस साइड लेकर आएंगे। 2x² माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो ये प्लस था, माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया। ओके, सॉल्व करेंगे। 2x² में से एक एक्स स्क्वायर क्या करेगा, माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बचेगा। माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 इक्वल टू 0। यह भी क्या कर रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है, बिकॉज ऑफ दिस पावर 2। ये इसी पावर 2 की वजह से ये क्या कर रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। तो यही क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यस, आई थिंक समझ में आ रहा है। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।